जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पारायण 28वां विश्राम। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। अच्छा लगे तो चैनल का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। चौपाई हिंदी सही सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। बहुत सुंदर संवाद है। कल भगवान भोलेनाथ ने काकभूषुंड जी को बहुत सुंदर वरदान दिया और पहले उनको श्राप देते हैं, फिर ब्राह्मण देव प्रार्थना करते, विनती करते हैं। भोले बाबा प्रसन्न होकर काकभूषुंड जी को वरदान देते हैं। वही अपनी बात पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है, सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और चैनल के पूरे परिवार प्यारे जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं चैनल का, उन सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। जय जय श्री राधे कृष्णा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि काकभूषुंड जी बोले, हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? काकभूषुंड जी जब लोमस मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, वही कथा आप सुना रहे हैं। बोले, तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा। अकल अनीह अनामय रूपा, अनुभव गामे अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे, ब्रह्म का ज्ञान देने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्बधि सुख राशि। सोते ताहि तोहि नहीं भेदा, बार बेचेव गावहि वेदा। मुनि लोमस जी कह रहे हैं काकभूषुंड जी से कि वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्त्वमसि, वही तू है तत्त्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और
तुझ में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहाओ मनीषा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए, जो साकार भगवान है उनकी उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहो करि दाया, निज नयन देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत अगुन निरूपा। पहले काकभूषण जी कह रहे हैं लोमस मुनि से, हे मुनि, पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया, फिर निर्गुण का ज्ञान देने लगे। तब मैं निर्गुण मत कर दोरे, सगुन निरूपो करि हठ भोरे। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, उससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। मुनि को गुस्सा आ गया, बार बार तर्क कर रहे हैं काकभूषण जी, तो लोमस मुनि को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपजे क्रोध ज्ञानिया के लिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बारंबार सकोप मुनि, करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब, करूं विविधि अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु रामा, द्वैत के बिनु अज्ञान सिया रामा। माया बस परिचिन्न जड़ रामा, जीव के समान सिया रामा।
काकभूषण जी कहते, हे गरुड़ जी, तब मैं अपने मन में बैठकर अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा कि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परछिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। ऐसा तर्क मन में चल रहा है काकभूषण जी के। और उधर लोमस मुनि ज्ञान सुना रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कबहु की दुख सब कर हित ताके, तहि की दरिद परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुण्य की रहे अकलंका। सबका हित करने, सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। ऐसा विचार मन में चल रहा है काकभूषण जी के। बंस की राह दिज अनहित कीने, कर्म की होइने कर्म की होए स्वरूप ही चीने। काहू सुमति की खला संग जामी, शुभ गति पाव कि परत्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकती है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की पर ही परमात्मा विंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। राजू की राई नीति बिनु जाने, अग की राई हर चरित बखाने। काकभूषण जी कहते हैं कि हमारे मन में ये विचार चल रहा है। उधर लोमस मुनि अपना ज्ञान दे रहे हैं, और इधर इनके मन में चल रहा है कि परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़े रह सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, हे नाथ, पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु जस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जय गावई श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजिय न रामय नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम किछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है।
यही विधि अमित जुगति मन गुण। मन में चल रहा है काकभूषण जी के और लोमस मुनि अपना ज्ञान सुना रहे हैं और इनके मन में अलग चल रहा है। यही विधि अमित जुगति मन गुण। मुनि उपदेश ना सादर सुनो। पुनि मुनि सगुन पक्षमय रोपा। पुनि पुनि सगुन पक्षमय रोपा। तब मुनि बोल्यो बचन सकोपा। इस प्रकार काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मुनि को गुस्सा आ गया। मूढ़ परम सिख देव न मानसी। उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही। बाय सैव सबही ते डरही। अरे मूढ़, लोमस मुनि कहते हैं काकभूषण जी से, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ सो पाछ तब हृदय विशाला। सपदि होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई। नहीं कछु भयला दीनताई। आज लोमस मुनि कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र ही चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। तुरत भयो मैं काग तब रामा। पुनि मुनि पद सिरुनाए सिया रामा। सुमिरि राम रघुवंश मनि रामा। हर्षित चलो उड़ाई सिया रामा। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का सुमिरन करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। काकभूषण जी कहते हैं, देवादेव माँ पार्वती से कह रहे हैं, उमा, उमा जय राम चरण रत रामा। विगत काम मद क्रोध सिया रामा। निज प्रभु मैं देखहि जगत रामा। कैसन करहि विरोध सिया रामा। काकभूषण जी कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनु खगेश नहीं कछुर सिदोसन। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनिमति करि भोरी। लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा है, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी
दोष नहीं था। प्रभु रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आगे का पाठ प्यारे आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।